तो नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2023 और SSGD का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों जो 10 तारीख को मतलब कल जो एग्ज़ाम हुआ था, लगभग उसी प्रकार का एग्ज़ाम आज भी आया हुआ है SSGD का। इसका मतलब ये है कि डे बाई डे जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम आ रहे हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि जो मछली है उसके पर्यायवाची से क्वेश्चन आया था, मछली के पर्यायवाची क्या होते हैं। ठीक है, पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन आया था। इसका मतलब दोस्तों पानीपत से युद्ध कल भी आया था, पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन, और आज भी आया है और उम्मीद है कि आगे भी आएगा। इसलिए जो युद्ध है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये दोस्तों ये था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आपको पता है कि शुक्र है। साथ ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो आपको पता है कि हरियाणा का जो लिंग अनुपात है सबसे कम है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता है कि यूएसए मतलब अमेरिका से लिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। दोस्तों हिंदी में एक चीज़ अच्छी आ रही है कि उसमें एक पैराग्राफ पूछा जा रहा है 5 नंबर का आपसे, मतलब 20 में से आपका 5 नंबर का आपका पैराग्राफ होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो 5 नंबर तो आप लगभग कर ही लोगे, तो 5 नंबर का आपका हिंदी में पैराग्राफ पूछा जा रहा है। दोस्तों हिंदी में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था कि आग बबूले का क्या मतलब है। आग बबूले मतलब आपको पता है कि गुस्सा होना होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या कहते हैं, तो आप कमेंट करिए इसका, तो भैया बता दीजिए कम से कम। और दोस्तों एक फीफा हुआ था वर्ल्ड कप फुटबॉल का, उससे क्वेश्चन 1-2 हर बार पूछे जा रहे हैं। इस वाले में भी आया था, तो आपको फीफा पढ़ के अच्छे से जाना है प्लीज़। देखिए मेरे भाइयों, रीजनिंग में जो सर्कल वाले क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट आपको दे दिया है, उसमें से आपको पूछेगा कि इसका मुँह ये किसके पास है, इसका मुँह किसकी तरफ है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास टाइम है। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है, मतलब किस आर्टिकल में दिया संविधान में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना। तो ये आर्टिकल 61 आर्टिकल में ये दिया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित, तो वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आपको पता है कि संविधान में कितने टोटल आर्टिकल हैं, हमारे भारतीय संविधान में कितने हैं आप दोस्तों, 395 आर्टिकल हैं, कितना 395। तो इससे क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मुझे बताया था मेरे एक स्टूडेंट ने। ये क्वेश्चन आया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बताया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन मुझे ये लगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि गुजरात का प्रमुख महोत्सव कौन सा है, तो जो रण महोत्सव है गुजरात का प्रथम है रण। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैग्नीशियम वो जलने के बाद कैसा रंग देता है। दोस्तों इसका आप कमेंट करिए, आपको पता हो तो। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसका रंग कैसा होता है, कैसा रंग देता है जलने के बाद में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीशियम को जलने के बाद में कैसा रंग देता है। दोस्तों एक मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ये फिगर नंबर है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताया कि 9999 है और सबसे छोटी 1000 है। इसमें से घटाएंगे 9999 से 1000 घटाएंगे तो 8999 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार आंसर था दोस्तों। मुझे अभी यही क्वेश्चन मिल पाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे कुछ बहुत सारे टफ क्वेश्चन है वो मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए कि शाम की शिफ्ट के बाद में अभी जो कमेंट अभी मेरे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, सब के बाद में मैं आपको शाम के एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें अभी सुबह की भी जो बाकी क्वेश्चन बचे गए हैं वो शाम के जो क्वेश्चन है उन सबको लेके आऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।